देखिए दोस्तों, आज अनुपात एवं समानुपात का तीसरा दिन है। एक प्रश्न है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। 11:14 है, 14:11 है, 25:28 और 28:25। ध्यान से सुनिएगा। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। इसका मतलब ये है कि लड़कों की संख्या अधिक है, लड़कों की संख्या अधिक है और लड़कियों की संख्या कम है। ठीक है, समझना बात को। तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या है, इस लाइन को बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों। यहाँ कन्फ्यूजन होती है। कभी कभी क्या होता है कि वो यहाँ पहले लड़के दे दिए, बाद में लड़कियाँ, और जब वो प्रश्न पूछते हैं तो यहाँ लड़कियाँ अनुपात लड़का, रेशो को बदल देते हैं। तो लास्ट की लाइन पर विशेष ध्यान दें कि पूछा क्या है। क्या होता है कि हमने प्रश्न पढ़ा और इतना पढ़ के हमने प्रश्न को हल किया और जैसे ही उत्तर आया, और अक्सर होता है अनुपात में कि वो दो अनुपात देते हैं। जैसे देख लीजिए, ये ऑप्शन है 11:14 और 14:11। तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और जो जैसे ही उन्होंने प्रश्न हल किया, जैसे ही उत्तर आया तो वो तुरंत उसमें जो दिखा वो लगा देते हैं। जबकि उसने क्या किया, लास्ट में प्रश्न ने यहाँ पलट दिया। तो आपको बाद में उत्तर की जो अनुपात है उसको भी पलटना है। इसलिए ध्यान से लास्ट की लाइन को देखें और उसके बाद ही उत्तर पर पहुंचे। देखिए फिर से, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है, यानी लड़के ज़्यादा हैं और लड़कियां कम हैं। ध्यान से देखना, लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियां कम हैं। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन कितने हैं आपके पास? 4। अभी एक विधि बता रहे हैं हम आपको ऑप्शनल। ऑप्शन कितने हैं? 4। और लास्ट की लाइन में भी उसने क्या किया है, पहले लड़का पूछा है, बाद में लड़कियां। लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या है, यानी जो पहली संख्या है वो लड़कों की है और बाद की संख्या लड़कियों की है। ठीक है, बॉयज गर्ल्स। अब देखिए, लड़के ज्यादा हैं। अब पहला देखिए ऑप्शन, आप पहले ऑप्शन में लड़के 11 और लड़कियां 14 है, जबकि वो प्रश्न में क्या कह रहा है कि लड़के ज़्यादा हैं, यानी ये संख्या ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब देखिए, ये 14 ज़्यादा है, ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देखिए, 25-28, ये लड़के हैं 25 और लड़कियां 28 हैं, जबकि वो प्रश्न में क्या कह रहा है पहले कि लड़के ज़्यादा हैं, यानी ये संख्या ज़्यादा होना चाहिए। खत्म। अब केवल आपके पास कितने बचे ऑप्शन? 2 ऑप्शन बचे हैं, 14-11 और 28-25। इन दो में से ही एक ऑप्शन आपका उत्तर होगा दोस्तों। तो अब देखिए, यहाँ वो क्या कह रहा है, 12% अधिक है। अगर 11 में हम गुणे 112/100 करेंगे तो कटेगा नहीं 100। ठीक है, 100 कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा, और उत्तर दशमलव में है नहीं। ना तो ये संख्या दशमलव में है, ना ये संख्या दशमलव में है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अब आपका लास्ट ऑप्शन बचा है ये, और यही आपका उत्तर होगा। अब हम उसको चेक करेंगे कि ये जो उत्तर है वो सही है हमारा कि नहीं है। तो लड़के कितने हैं? 28। लड़कियां कितनी हैं? 25। और प्रश्न भी यही कह रहा है कि लड़के लड़कियों से 12% अधिक हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 25 का 12% अधिक का मतलब होगा गुणे 112/100। ठीक है दोस्तों, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 का भाग हम 112 में देंगे तो ये कटेगा आपका 28 बार, यानी 25 यहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पहुँचे हम
28 पर। लड़कियां 25 थीं और 112% लड़के अधिक हैं। जब हमने लड़कियों का 112% अधिक किया तो हमें क्या मिल गए? लड़के। यानी ये हो गए लड़के और ये हो गई लड़कियां। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दूसरी विधि देख लीजिए आप, सेकंड मेथड इसकी। यदि आपको लगे कि ऑप्शन ज़्यादा क्लिष्ट है, मान लीजिए कि ऑप्शन आपका तुरंत नहीं आप गैस कर पाए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसकी दूसरी विधि भी उपयोग में ला सकते हैं। प्रश्न को हम फिर से पढ़ेंगे। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। अधिक किसकी है? लड़कों की। कम किसकी है? लड़कियों की। तो लड़कियों की संख्या को क्या मान लेंगे हम? 100। गर्ल्स को क्या मान लेंगे हम? 100। लड़कों की संख्या 12% अधिक है। 12% अधिक है का मतलब क्या है? बॉयज की जो संख्या है वो कितनी है? 112। समझे भाई? गर्ल्स की 100 है तो बॉयज की क्या हो जाएगी? 12% अधिक, यानी 100 में 12 ज्यादा, 100 में 12 अधिक। तो 100 के 12 अधिक क्या होंगे? 112। ठीक है दोस्तों। अब हम इनको काट देंगे। 25 से काट दीजिए ये, सॉरी 4 से काटेंगे हम इनको, तो 25 बार ये कटेगा और जब 4 का भाग हम इसमें देंगे तो ये कटेगा 28 बार। 4 दूनी 8, बचेंगे 3 और 2 32, 4 अट्ठे 32। अब उसने अनुपात क्या पूछा है दोस्तों? लड़कों का लड़कियों से। ये फिर लाइन पढ़ेंगे हम बाद में जब हम उत्तर पे पहुंचने लगेंगे। लड़कों का लड़कियों से अनुपात, तो लड़कों यानी बॉय को हम पहले लिखेंगे और गर्ल्स को बाद में लिखेंगे। बॉय का मान कितना है दोस्तों? 28 और गर्ल्स का मान कितना है? 25। अब जब आप एग्जाम में जाएं तब कैसे हल करेंगे प्रश्न को, इसकी विधि भी मैं आपको बताता हूं। प्रश्न को पढ़ा, इतना तो आपने अभी समझ लिया ना, इतना 2 विधि समझ ली। एक ऑप्शनल मेथड हो गई, दूसरी सेकंड मेथड ये हो गई। इसके पश्चात एक और शॉर्ट विधि है, उसके लिए क्या करेंगे हम? प्रश्न पढ़ा, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, यानी लड़कियां कम हैं, तो लड़कियों को मानेंगे हम, यही मान लिया हमने लड़कियों को 100। ये लड़कियों को 100 माना और यहाँ लड़कों को मान लिया 12% अधिक, यानी 112 है। ऑप्शन पे नज़र डालेंगे तो अपने आप मालूम चल जाएगा। 25 चौके 100 और 28 ये। अब चूंकि 28:25 भी दिया है उत्तर और 25:28, तो फिर वही लाइन, लास्ट की लाइन हम पढ़ेंगे। लड़के पहले हैं, लड़कियां बाद में है, तो लड़के 112, लड़कियां 100 है। तो ये वाला ऑप्शन आपको लगा देना है। अब देखिए दोस्तों, एक प्रश्न आपके सामने है। डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई की प्रथम परामर्श पर फीस 7:2 के अनुपात में है। डॉक्टर केलकर और जो देसाई हैं उनकी जो परामर्श फीस का अनुपात कितना है? 7:2, यानी कि इनकी हो गई 7x और इनकी हो गई 2x। अगर डॉक्टर देसाई डॉक्टर केलकर से 900 रुपये कम लेते हैं, ठीक है, डॉक्टर देसाई डॉक्टर केलकर से 900 रुपये कम लेते हैं। कौन ले रहा है कम? डॉक्टर देसाई। और डॉक्टर देसाई का क्या है अनुपात? 2x। केलकर जी का क्या है? 7x। तो डॉक्टर केलकर की फीस कितनी है? अब दोस्तों इसमें आपको पेन उठाने की आवश्यकता
नहीं है। अब हम उस ओर बढ़ रहे हैं कि जब हम इस प्रकार से प्रश्न हल करेंगे दोस्तों कि हमें पेन उठाना ही नहीं है, केवल मन में कैलकुलेशन करना है। ये प्रश्न देखिए आप, प्रश्न को पढ़ा हमने, केलकर 7x, देसाई 2x। देसाई केलकर से 900 कम लेते हैं। कम लेने का मतलब क्या होता है? अंतर। दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना है? 900। किसका अंतर? केलकर और देसाई का, दोनों की फीस का अंतर कितना है? 900 रुपये। 900 रुपये किस में अंतर है? 7x और 2x में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? x का मान निकालना पड़ेगा दोस्तों। x का मान निकालने के लिए इन दोनों का अंतर बराबर 900 दोस्तों। तो 7x में से 2x जाएंगे, ये 7x था, 2x अपन ने लिख लिया था ना, तो 7x और 2x में से जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों? 5x मन में रख लिया हमने। अनुपात का अंतर कितना है? 5x। पैसों का अंतर कितना है? 900। तो 5 का भाग अब देंगे हम 900 में, मन में। 5 एकम 5, बचे 4, अंक उतारे जीरो के, कितने हो जाएंगे? 40, 55 40 और जीरो, यानी ये कितना हो जाएगा आपका? 180। और इनका अंतर कितना है? 5x। 7x और 2x का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? 5x। और रुपयों का अंतर कितना था? 900। तो 5x अब 180। x का मान आ गया। ध्यान से देखिएगा, दोनों का अंतर कितना था? 5x। पैसों का अंतर कितना था? 900। तो x का मान निकालेंगे हम। x का मान निकालने के लिए क्या किया हमने? 5 का भाग 900 में दे दिया, मन में ही दे दिया, 180 आ गया। यानी x का मान कितना हो गया? 180। ये हमने अपने मन में रख लिया। अब पूछा क्या है उसने? डॉक्टर केलकर की फीस कितनी है? तो डॉक्टर केलकर का अनुपात क्या था? 7x। 7x 7 में यानी 18 का गुणा कर देना है। भाई x का मान 180 है, तो 7x का मान कितना हो जाएगा? 18 सत्ते 7x बराबर 7 गुणे x का मान 180, 18 सत्ते 126, और ये शून्य जाएगी, 1260 रुपये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें अब मन में ही प्रश्न हल करना सीखना है, ताकि हम कम से कम पेन चलाएं। और जब आप कम से कम पेन चलाएंगे, दिमाग का उपयोग होगा और प्रश्न भी एकदम सही तरीके से जाएंगे और समय की बहुत बचत हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो फिर से देखिए एक बार, 1 मिनट के अंदर। डॉक्टर केलकर देसाई की प्रथम परामर्श फीस ये थी, अपन ने तुरंत लिख लिया 7x और 2x। देसाई और केलकर की जो फीस थी, इन दोनों अनुपातों का अंतर क्या था? 900। तुरंत हमने 7 में से 2 घटाए 5, 5 का भाग दे दिया 900 में, 180 आ गया, यानी x का मान हमारा निकल आया। अब पूछा क्या था उसने? केलकर की, तो x का मान रख दिया हमने 7x में, उत्तर हो गया आपका 1260। अब हम इसी को जल्दी से लगा के देख लेंगे, ताकि लगाने के बाद फिर जब आप मन में लगाएंगे बिना पेन के, तो एकदम डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार अपन ने लगाया, तुरंत प्रश्नानुसार में तुरंत केलकर देसाई 7x माइनस के 2x बराबर, दोनों का अंतर कितना है? 900। 7x में से 2x जाएंगे, बचे 5x बराबर 900। 5 से ये काट देंगे 180 बार, x का मान कितना आ गया? 180। पूछा किसकी है उसने? केलकर। तो केलकर का क्या था? क्या माना था हमने? 7x। भाई केलकर की 7x मानी थी और देसाई की 2x मानी थी।
7x बराबर 7 गुणे 180 बराबर 18 सत्ते 126 1260 रुपये। अगर वो कहता देसाई की, यदि वो प्रश्न कहता है कि देसाई की क्या होगी, तो देसाई की क्या मानी थी हमने, 2x बराबर 2 गुणे x का मान रख देंगे हम 180, 18 दूनी 36 यानी कि 360 रुपये। ये आपका आंसर है। इसको लगाइएगा, इसके बाद फिर आप मन में लगा के देखें विदाउट पेन। देखिए दोस्तों, एक नया प्रश्न है। किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, यानी अधिक कौन है, स्पिरिट, और कम क्या है, पानी, तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा क्या है। अब देखो दोस्तों, इसमें पेन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। संख्याएं कहाँ हैं, ये 3:2 स्पिरिट और पानी, यानी ये हो गया स्पिरिट 3x और पानी क्या हो गया 2x। और वो कह रहा है इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, यानी दोनों की जो मात्रा का अंतर कितना है, वो है 3 लीटर। 3 चीजें ध्यान से देखें। ये हो गया आपका स्पिरिट 3x और ये हो गया पानी यानी कि 2x। दोनों के अनुपातों का अंतर किसके बराबर है, 3 लीटर के बराबर दोस्तों। अब यहाँ देखिए संख्याएं तो ज़्यादा बड़ी हैं नहीं दोस्तों, ये 3x और 2x, 3x में से 2x जाएंगे, कितना बचेगा 1x, और 1x किसके बराबर है 3 लीटर के बराबर, यानी आपका x का मान कितना हो गया 3 लीटर। मन में रख लिया हमने, x बराबर 3 लीटर हमें मिल गया, x का मान हमने मन में ही निकाल लिया है। अब क्या कह रहा है वो, तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा क्या है। स्पिरिट को क्या था, माना था हमने 3x, तो 3x में हम x का मान रख देंगे, तो 3x में 3 का मान रखेंगे, यानी हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर उत्तर क्या हो जाएगा आपका 9 लीटर। समझ में आया दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा लिखा होता है, ये जो है लिखा है ये बहुत ज़्यादा लिखा रहता है, लेकिन वो बहुत इजी रहता है और प्रश्न में आपकी यही बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जाता है। बाकी उन्हें मालूम है हिंदी गणित सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप कितना समझ पा रहे हैं, क्या आप अभी भी उसी परंपरागत विधि से लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, इन सब चीज़ों का ही एग्ज़ाम लिया जाता है दोस्तों। इसकी अब जो परंपरागत विधि है दोस्तों वो हम दोस्तों नोट जरूर करते जाएं किताब पर, जितने भी हम ये प्रश्न लिखवा रहे हैं आपको, इनकी सभी विधियां और ऑप्शनल मेथड जो हम बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न को लाए, तो रफ वर्क में दोस्तों थोड़ा उसको भी नोट कर लिया करें और कॉपी बनाते जाएं, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो आपका रिवीजन बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि आप वीडियो देख देख के रिवीजन करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो दोस्तों सबसे अच्छा ये है कि आप कॉपी में नोट करते जाएं और जब भी एग्ज़ाम आए तो आप उसका 5-6 दिन में पूरी मैथ का आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। सभी चैप्टर अनुपात समानुपात से लेके आपका डिस्टेंस है, जो भी है एवरेज है, मिक्सचर है, वो सभी चैप्टर आपके 5-6 दिन में पूरे हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है। अच्छा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। लाइक शेयर ना करें लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से दोस्तों आपका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ये तीसरे दिन का आज है, अब जैसे ही चौथे दिन का जब आपके सामने आएगा तो आपको दूसरे दिन आपके सेट पर वो दिखने लगेगा, इसलिए सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों,
ये देखिए, इसको हम परंपरागत विधि से कैसे लगाएंगे। फिर से हम पढ़ेंगे प्रश्न को। मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। माना कि स्प्रिट बराबर 3x, पानी बराबर कितना हो जाएगा 2x। अब वो कह रहा है पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है, तो अब लगा देंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब कितना है 3x माइनस 2x, दोनों का अंतर कितना है 3 लीटर के बराबर। 3x में से 2x जाएंगे, केवल एक x बचेगा, बराबर 3। ये निकल आया आपका x का मान। अब पूछा क्या है उसने, स्प्रिट की मात्रा। स्प्रिट की मात्रा हमने क्या मानी थी, स्प्रिट 3x। 3 का मान रख देंगे दोस्तों, 3 त्रिका 9 लीटर। ये आपका आंसर है। यदि वो कहता है पानी की मात्रा कितनी है, तो पानी क्या माना था हमने 2x बराबर 2, x का मान 3, 2 × 3 बराबर हो जाएगा आपका 6 लीटर। अब आपको और भी चेक करना है उत्तर। तो ये स्पिरिट है, ये पानी है। आप इसको 3 से काटेंगे तो फिर ये 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, ये 3 और 2 जहाँ का तहाँ आपका फिर से आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये एक प्रश्न है। कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। कितने अनुपात में बांटा गया है, 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। कुछ पैसे थे, रहीम का भाग 2400 रुपये हो, तो कुल धन कितना था। ठीक है, अब इसमें देखिए पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप वहीं पे हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, देखिए 3 चीज़ें हैं, ये और ये। मान लीजिए 4x है और ये 3x है। सलीम 4x, रहीम 3x। आगे क्या कह रहा है, रहीम का भाग 2400 है, यानी जो 3x है वो किसके बराबर है 2400 के। रहीम का भाग ये है और वो ये आगे लिख रहा है रहीम का भाग 2400 रुपये है। तो 3x अनुपात कितना है रहीम का 3x, तो 3x बराबर क्या है 2400। तो x का मान निकालने के लिए मन में ही निकाल लेंगे हम। x बराबर, जब 3x बराबर 2400 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 2400/3। मन में ही कर लेंगे, 3 × 24 यानी 800 रुपये। ये हो गया x का मान। x का मान कितना आ गया 800। आप यहीं 3 × 24 करके 800 आपने निकाल लिया x का मान। अब आगे पढ़ा तो कुल धन कितना था। जब कुल धन की बात हो टोटल जोड़ लेंगे, 4x और 3x कितने हो जाएंगे 7x दोस्तों। हो गए, x का मान हमने निकाल ही लिया है। 7 × 800 बराबर 7 8 5600 रुपये। ये आ गया। फिर से देखिए, सलीम तथा रहीम में अनुपात था 4x 3x का, यानी और रहीम का भाग कितना है 2400। रहीम का अनुपात था 3x, तो 3x बराबर कितने थे 2400। तो 1x बराबर क्या आ जाएगा 2400 में हम 3 का भाग दे देंगे तो 1x का मान निकल आएगा। तो x का मान निकल आया 800। आगे वो कह रहा है कुल धन कितना था, तो कुल धन के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 4x और 3x हो जाएंगे 7x, 7x हो जाएंगे 8 सते 56। सीधा सीधा है, कुछ नहीं करना है आपको। अब इसको विस्तृत विधि से कैसे लगाएंगे हम, वही माना कि सलीम 4x, रहीम 3x,
अब आगे क्या कह रहा है, तो कुल धन कितना है, सॉरी रहीम का भाग कितना है 2400। तो प्रश्नानुसार लगा दीजिए। प्रश्नानुसार रहीम कहाँ है, ये है, यानी 3x। रहीम का भाग कितना है 2400 रुपये, यानी 3x बराबर 2400। 3 से काट दीजिए, 3 8 24, 800 x बराबर 800 का आपका मान आ गया। अब वो कह रहा है कुल धन कितना है, तो कुल धन कितना हो जाएगा 4x और 3x, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 7x, यानी 7x। तो 7 गुणे 800 बराबर 7 8 5600 रुपये। अब यदि वो कहता सलीम का भाग कितना है, सलीम का भाग कितना है, x का मान आ ही गया था हमारा 800, x का मान 800 आ ही गया था, तो हम क्या कर देते 8 का गुणा 4 में, यानी 8 चौके 3200 रुपये। ठीक है दोस्तों। अगर वो कहता रहीम का भाग तो 2400 है ही है, दोनों को इनको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5600। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी संख्या में 5:8 का अनुपात है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, ये कई प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसका कंसेप्ट एक ही है। कई बार क्या होता है कि उन्हें संख्याओं का योग की जगह लिख दिया कि एक धन है, 98 रुपये का एक धन संपत्ति है, और वो 3 दोस्तों में बांटी जानी है, जिसमें मान लीजिए उन्होंने कह दिया रहीम और सलीम को 2:3 में, और सलीम और दिनेश को 5:8 में। इस प्रकार से कई तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट उसका एक ही है दोस्तों। आप देख रहे हैं इसमें 2 अनुपात दिया गया है, पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात। मान लो ये संख्या क्या हो गई, पहली a और दूसरी आपने क्या मान ली b। a और b यानी क्या हो गया, ये a:b। तुरंत मन में लिख देना है, मन में अपन को मान लेना है उसको। फिर वो क्या कह रहा है, तथा दूसरी और तीसरी संख्या में अनुपात 5:8 है, यानी ये दूसरी और ये तीसरी। समझ रहे दोस्तों, ये कुल धन है 98 रुपये, और 2 अनुपात दे दिए, कौन कौन से, a:b और b:c। और पूछा क्या है कि दूसरी संख्या क्या है। जैसा हमने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में इसके पहले वाले प्रश्न में बताया था कि जब इस प्रकार के प्रश्न हों कि 2 अनुपात दे दिए गए हों, तो हम सीधा a:b:c निकाल लेते हैं। देख लीजिए, 2:3 हमने यहाँ रखा, और b:c क्या है 5:8। इसके नीचे क्या लिखा हमने 5:8। सेम वही कंसेप्ट है अपना, 2 का गुणा 5 में, 5 का गुणा 3 में, और 3 का गुणा 8 में। 2 पंचे 10, 5 3 15, और 3 8 24 दोस्तों। ये क्या आ गया आपका a:b और अनुपात c। अब वो क्या कह रहा है, दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या का मतलब क्या है, वो क्या पूछ रहा है, b क्या है। ठीक है, a:b:c तीनों हमारे सामने रखे हैं। अब वो क्या कह रहा है कि योग कितना है 98, यानी इन तीनों अनुपातों का योग कितना है 98। तो अपन तुरंत जोड़ लेंगे 10 और 15 25, 10 और 15 25, और 24 49 49, यानी कि 49x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 98, और 49 दूनी होते हैं सीधे 98। x का मान कितना निकल आया आपका 2।
अब पूछा क्या है उसने, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या पूछी उसने, तो b का मान क्या था 15, यानी इसमें x भी छुपा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। जब तक संख्याएं अनुपात में हैं उनमें x कहीं ना कहीं छुपा ही है, या x छुपा है या y छुपा है या p या b, कुछ भी मान लो। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 15x बराबर 15 गुणे 2 यानी कि 30। ये आपका आंसर है। यदि वो कहता है कि पहली संख्या क्या थी, तो हम पहली संख्या क्या लिख देते, पहली संख्या वो पूछता तो पहली संख्या क्या था 10x, इसका मतलब x का मान 2, 10 दूनी ये 20। यदि वो कहता है तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरी वो पूछता तो तीसरी क्या हो जाती, c का मान 24x, x का मान 2 यानी 24 दूनी 48। और इन तीनों को अब दोस्तों जोड़ देंगे, 30 और 20 50 और 48 98। ये एक नए तरीका का प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, वेतन से संबंधित है। वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, ए, बी और सी 3 कर्मचारी हैं, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी है। ए, बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। यानी ए का कितना है 2x, बी का है 3x और सी का है 5x, 2x 3x 5x। यदि इनके वेतन में क्रमशः 15% यानी कि ए में 15% की वृद्धि, बी में 10% की वृद्धि और सी में 20% की वृद्धि हुई, तो वेतन का नया अनुपात क्रमशः क्या होगा। देखिए, ये हो गए ए, ये हो गए बी और ये हो गए सी। इनकी वेतन कितनी थी 2x, बी की 3x और सी की 5x। बहुत सरल सवाल है, ये लिखा जरूर है, थोड़ा लग रहा है कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, सरल सवाल है। आपको आता है तो आप बहुत जल्द लगा लेंगे ये प्रश्न। यही होता है दोस्तों, जब हम बहुत से ज़्यादा सवाल लगाते हैं। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करके आएँ, ताकि कोई प्रश्न छूटे ना। हर हाल में आपको प्रश्न लगाकर ही आना है एग्जाम में, यदि समय बचा है तो। और यदि लगता है आपको कि कोई प्रश्न कठिन है और ये बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, तो आप उसको छोड़ दें, और यदि आपका बाद में समय बचता है तब उस प्रश्न को लगाएं। इसलिए सबसे पहले प्रश्न आपको वही लगाना है जो आपको आते हैं। 2x, 3x, 5x तीनों लोगों की वेतन है। प्रश्न का कहना है कि ए में 100, प्रश्न का कहना है कि ए में 15% वेतन की वृद्धि होती है। मैं आपको एक प्रतिशत से संबंधित यहाँ एक चीज और बताऊं छोटी सी। 15% वृद्धि, समझिए आप, 15% वृद्धि। पहले इस चीज को समझ लें दोस्तों बहुत अच्छे से। जिनको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है वो ये चीज जरूर देख लें। 15% वृद्धि का मतलब है कि 100 और उसमें 15 और जुड़ गए, तो कितने हो गए 115 वृद्धि। और जब हम प्रतिशत में वृद्धि करते हैं, किस में करते हैं, प्रतिशत में वृद्धि करते हैं, तो क्या होता है सीधा 115/100। कोई चीज पहले 100 थी और 1500 की वृद्धि, 15% की वृद्धि करने पर अब वो क्या हो गई 115%। अब ये बी देख लीजिए, इसमें कितनी हुई वृद्धि 10% की, सीधा सीधा गुणा 110/100 कर दीजिए। और ये 5x है, यानी गुणे 120/100।
अब देखिए दोस्तों, ये नीचे 100 हैं, तीनों कट जाएंगे। और वैसे ज़रूरी नहीं थी कि हम ये 100 लिखें, हम यहाँ सीधा ये भी लिख सकते थे कि गुणे 115 गुणे 110 गुणे 120। लेकिन जब आप प्रतिशत के प्रश्न हल करेंगे, लाभ हानि के प्रतिशत, बट्टा के प्रश्न हल करेंगे, तब आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि 15% वृद्धि का मतलब है कि ये जो संख्या है गुणे 115 बटे 100, 110 बटे 100, 20% वृद्धि का मतलब है 120 बटे 100। इसलिए हमने ये 100 लिखा है, क्योंकि गणित है ये, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। एक 15% वृद्धि का मतलब जब भी हम किसी चीज़ को 15% बढ़ाएंगे, उसका टोटल निकालेंगे तो क्या आएगा, गुणे 115 बटे 100। अब ये 100 से 100 खत्म, 115 दूनी हो जाएंगे आपके 230 x, ये हो जाएंगे 330 x, और ये 12 पंचे 60, 600 x, ये शून्य, ये शून्य और ये शून्य, तीनों जगह एक एक शून्य थी, खत्म हो गई। आपका उत्तर आ गया है 23 अनुपाते 33 और अनुपाते 60। ठीक है दोस्तों, अब जब आप प्रश्न हल करें एग्जाम में, जब आप प्रश्न एग्जाम में हल करेंगे तो आपको ये कुछ भी नहीं लिखना है। इसको नोट कर लिया ना कॉपी पे, जैसा अभी हमने बताया था, ये समझने के लिए है किस प्रकार से हल करते हैं। एग्जाम में सीधा करना है आपको, 2 गुणे 115, बी का मान कितना है 3 गुणे 110, और सी का मान कितना है 5 गुणे सीधा 120, सीधा सीधा। अब वही आ जाएगा, ये हो जाएगा 230, ये हो जाएगा 330, और ये हो जाएगा 600, 10 10 10। ये हो गया आपका उत्तर दोस्तों।